आओ सुनते हैं लीड है, ये जीत रहे हैं ऑन पेपर, तो फिर मोदी जी इतना क्यों घबराए कि पिछले 2 दिन से 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक उन सांसदों के साथ बैठ रहे हैं जिनका फोन तक मोदी जी नहीं उठाते थे, और मंच की जगह पिछली वाली सीट पर बैठे हुए हैं और कार्यशाला भी कर रहे हैं। यहां तक कि अगले दिन भी सांसदों के साथ घंटों बैठ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी अगर वो जीत रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी जीत रही है, आंकड़ा उनके पास है, तो रातों रात बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक 4 बार के मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के, इनकी चूड़ी क्यों कसी जा रही है? इनको पुरानी फाइलों की याद क्यों दिखाई जा रही है? और नवीन पटनायक जिन्होंने कहा था कि उनके 7 सांसद विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी को वोट देंगे, उसी नवीन पटनायक पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? और उस दबाव का असर यह है कि आज नवीन पटनायक को पलटना पड़ा, इरादे बदलने पड़े। सुनिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। सोचिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, सीक्रेट वोटिंग है, और नवीन पटनायक जो वादा कर चुके थे जस्टिस रेड्डी के साथ, उनकी पार्टी अब कह रही कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट से दूर रहेंगे, एब्सटेन रहेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव है साहब, सभासद कॉर्पोरेटर का नहीं है। बीजू जनता दल ने ये निर्णय लिया है कि कल के उपराष्ट्रपति चुनावों में बीजू जनता दल एब्सटेन करेगी। अब दोस्तों, मामला यही नहीं रुका है। एक और नेता, बड़े नेता जिनको आप पहचान जाएंगे चेहरे से, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, एक जमाने में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। केसीआर, इन्होंने कहा कि साहब हम तेलुगु अस्मिता पर, तेलुगु प्राइड पर हम जस्टिस रेड्डी को वोट देंगे। अब इनके पास 4 सांसद हैं, लेकिन साहब इनको भी पुरानी फाइलें दिखाई गई, और इनकी लड़की जिनको लिकर स्कैम में जेल भेज दिया था अमित शाह ने, जी हाँ, ईडी ने जेल भेज दिया था, इन्हीं केसीआर को पुरानी फाइलें दिखाई गई, और ये भी अपने इरादों से पलट गए, और इन्होंने कहा कि हम भी वोट नहीं देंगे, हमारे सांसद वोट डालने नहीं जाएंगे। सोच लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव है और एक देश की पुरानी बड़ी पार्टी कह रही है हम वोट नहीं देंगे, हम एब्सटेन करेंगे। अब दोस्तों, परतें जब खुली रही थे, परत और खोल देते हैं। ये जो साहब हैं जगन मोहन रेड्डी, ये भी मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, 36 का आंकड़ा नायडू बाबू से। अब इन्होंने कहा कि साहब हम तो जस्टिस रेड्डी है, जो कांग्रेस यानी अपोजिशन के उम्मीदवार है, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। हमारे 11 सांसद हैं, 4 सांसद इनके लोकसभा में है, 7 सांसद राज्यसभा में। तो तय यह हुआ कि जगन मोहन रेड्डी के सांसद भी वोट दे सकते हैं तेलुगु प्राइड, तेलुगु अस्मिता के नाम पे। लेकिन इनको भी दिल्ली से एक फोन गया, अमित शाह जी ने फोन कराया, और ऐसा कहते हैं राजनाथ सिंह से करवाया फोन, और उस फोन के बाद ये ऐसा हिले मिस्टर जगन मोहन रेड्डी कि इन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि साहब हम एनडीए को ही वोट देंगे। तेलुगु अस्मिता को किनारे करके, तेलुगु प्राइड को किनारे करके, यानी जो पार्टी तेलुगु प्राइड की बात करती हो, उस पर जीतती हो, वो पीछे हट गई। उसकी वजह है, बहुत सिंपल सी वजह है, जगन मोहन रेड्डी साहब जमानत पर है, सीबीआई ईडी की कई फाइलें खुली हैं। दोस्तों, आप कहेंगे कि अगर बीजेपी के पास बढ़त है, एनडीए के पास बढ़त है, वो जीत रहे हैं ऑन पेपर, तो फिर इन पार्टियों की चूड़ी क्यों कसी जा रही है? दरअसल चूड़ी इसलिए कसी जा रही है क्योंकि मोदी और शाह को लगता है कि वो बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, 240 की संख्या है, बीजेपी में बगावत का धुआं है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अगर 10 सांसद, बीजेपी के 10 सांसद राजीव प्रताप रूडी टाइप, गडकरी जैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तल्ख बोलते हैं, अगर इस तरह के 10 सांसद भी इस गुप्त मतदान में इधर से उधर वोट कर देते हैं, तो बड़ी किरकिरी होगी, बड़े सवाल उठेंगे। और इसी क्रॉस वोटिंग के डर से पिछले कई रातों से मोदी सो नहीं रहे, शाह सो नहीं रहे। हकीकत यह है कि 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग चल रही है, 8-8, 9-9 घंटे सांसदों के साथ बिताए जा रहे हैं, कि सिर्फ कि कहीं समझना होगा कि दीपक शर्मा जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई दिखती है। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या अमित शाह जी इस घटिया पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे? क्या वो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे?
क्या वो देशवासियों को अच्छा भारत देंगे? क्या अंग्रेजों के जवानों के ही 3 नए कानून ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल में जो परोसे गए हैं, क्या उन्हें फिर से बदला जाएगा? क्या जनता को जो मूर्ख बनाया जा रहा है कि जनता राजा है, उसके ऊपर जो गुलामों के नियम थुपे हैं, उसे सिर फटा होने के बावजूद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, उसे अपमानित करके भगा दिया जाता है, वहीं अपोनेंट पार्टी से पैसे लेकर राजनीतिक दबाव में उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम होते हैं। हम क्या बदलेंगे? क्या हम अच्छा भारत अपने देशवासियों को देंगे? अच्छे भारत का मतलब है बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था, बदली हुई पुलिस व्यवस्था, बदली हुई न्याय व्यवस्था, बदले हुए कंडक्ट रूल, जैविक संसार, पुनर्गठित गौशालाएं, केमिकल रहित भारत, पोटेंशियल का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, सभी पैथियों से सुसज्जित स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार के साथ क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा पहुंचेगा और हमें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। क्या हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त भारत देंगे? हर भारतीय को कल वृक्ष अकाउंट, एक शैडो अकाउंट मिले और जब धन की आवश्यकता हो तो अपने आप बिना किसी आवेदन लगाए, बिना किसी अनुमोदन के वह धन जो है वापस पहुंच जाए। ऐसा कर्ज मुक्त भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत क्या मोदी जी और अमित शाह देंगे? क्या आरएसएस ऐसे अच्छे भारत के संकल्प का साहस करेगी? या ये राजनेता, दुष्ट राजनेता, जिन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर, डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, 565 रियासत और 2 डोमिनियन में बढ़ जाने दिया, डायरेक्ट एक्शन डे का सीधा अनुभव होने के बावजूद धर्म के आधार पर बंटवारा होने पर भयानक नरसंहार होता होगा, यह जानते हुए भी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए। ऐसे राजनेता जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, ऐसे राजनेता कि उनमें संवैधानिक शक्ति ना होने के बावजूद जीतती हुई सेना का ऑल इंडिया रेडियो में युद्ध विराम और यूनाइटेड नेशंस में जाने का अनाउंसमेंट करना, जबकि देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सभी अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं। तो ये बड़े नेता, दुष्ट नेता, बहादुर नेता, देशद्रोही नेता, जिन्होंने इस पार्लियामेंट को अपराधियों का गढ़ बना दिया है, जो केवल ब्लैकमेल की ही राजनीति जानते हैं, क्या ये बदलाव आएगा? ये बदलाव कौन लाएगा? क्या आपको मालूम है, इन दुष्ट राजनेताओं ने आज हमारे पार्लियामेंट को अपराधियों का गढ़ बना दिया है। 543 सांसदों में से 251 सांसद 46% आपराधिक रिकॉर्ड के धनी हैं। इनमें से 170 हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे दुस्साहसी अपराधों के धनी हैं, जिनमें से 27 को सजा भी हो चुकी है। फिर भी ये अपील के आधार पर ही पार्लियामेंट में बैठाए हुए हैं। यह इतने दुष्ट हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर ही अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इन दुष्टों को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। यह दुष्ट जीतने के लिए एक से एक हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें फ्री भी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट ना करना इनकी रग रग में समाया हुआ है। इन दुष्टों को
ये कहने में इनका छाती फटती है कि यह इतने लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसे कहने की बजाय ये हम तो अपने पार्टी के अदने सिपाही हैं, ये कहकर जो है लाभ अंकित करते हैं। क्या हम इस बदलाव को ला सकेंगे? आओ एक बार इस पर विचारण करें। आओ अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहें कि साहस करिए, अच्छे भारत का संकल्प लीजिए। यदि सभी राजनीतिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन जो वो कर रहे हैं वही करते रहें, जो नीतियां अपना रहे हैं वही अपनाते रहें, केवल अच्छे भारत का संकल्प ले लें, आपको चंद दिनों में अच्छा भारत मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।